नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो राजधानी रायपुर से है। और बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता दें, यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे रायपुर से जबलपुर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे, जहां वे बस्तर दशहरा का हिस्सा बनेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दशहरा का हिस्सा बनने वाले हैं। गृह मंत्री शाह मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और आज वे बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां वे दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही मां दंतेश्वरी के दर्शन भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, क्या कुछ जानकारी है? कितने समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज वो बस्तर के दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्योंकि बस्तर का दशहरा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, अपनी प्रसिद्धि के लिए और अपने अनूठेपन के लिए जाना जाता है। तो इसी कड़ी में अमित शाह अभी रायपुर में है और उसके बाद तकरीबन 11 बजे वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां बस्तर दशहरा का हिस्सा बनेंगे और मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंची कार्यक्रम से बस्तर की जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ नक्सलवाद पर भी वो जिक्र कर सकते हैं। नक्सलियों से एक बार फिर वो आह्वान करते हुए नजर आ सकते हैं कि मुख्यधारा में लौट आइए, वरना बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। क्योंकि जब भी वो बस्तर या छत्तीसगढ़ आते हैं, उन्होंने नक्सलवाद को लेकर साफ और स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर नक्सली हथियार नहीं छोड़ेंगे तो उनका जवाब बंदूक से दिया जाएगा। और इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि सफलताएं भी मिल रही है। तो इसी कड़ी में जो है नक्सलवाद को लेकर वो मुख्य रूप से संबोधित कर सकते हैं छत्तीसगढ़ को और खासकर बस्तर की जनता को। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा क्या कुछ और जानकारी निकालकर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज रायपुर जगदलपुर दौरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। जिसके बाद 12:30 बजे मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, जहां 1:30 बजे लाल बाग के मंचीय कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। जिसके बाद शाम 7:30 बजे DDU रायपुर के युवा कवि सम्मेलन में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जगदलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और दशहरा उत्सव में भी शामिल होंगे। अब रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से बड़ी खबर है। यहां असम में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का असम दौरा है, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम राज्य की औद्योगिक क्षमता को हाईलाइट करेंगे। इसके साथ ही गुवाहाटी में आयोजित एक विशेष सत्र में भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे। जिसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों और भूटान के प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख निवेश जैसे क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस, जहां एग्री बिजनेस, IT, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस रहेगा।
अब एक और बड़ी खबर महदारी वंदन योजना को लेकर, जहां मां दंतेश्वरी की धरती से मिलेगा महिलाओं को बड़ा तोहफा। जी हां, बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां माई दंतेश्वरी की धरती से आज महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर से महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां वे आज जगदलपुर जाएंगे और जगदलपुर से ही महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। आपको बता दें कि 65 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 666.49 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और अब तक 19 किस्तों में 12,376 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं और नई किस्त जारी होने के बाद योजना का आंकड़ा बढ़कर 12,983 करोड़ से अधिक हो जाएगा, जिससे महिलाओं को लाभ मिला। हर महिलाओं को आर्थिक और सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया है। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल में फिर आया सामने गौ तस्करी का बड़ा मामला। तो राजधानी भोपाल से एक बार फिर गौ तस्करी का मामला सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा गौ मांस, 10 से अधिक गौ की हत्या कर गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे तस्कर। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक गौवंशों की हत्या कर उनको गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 5 क्विंटल से अधिक गौमांस पकड़ा है। इनोवा कार में पकड़ी गई है गौमांस की तस्करी और कार ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया गया है। आपको बता दें कि हबीबगंज थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां गौवंश की हत्या कर तस्करी करने का मामला सामने आया है। हमें सूचना मिली थी कि एक गौ मांस से भरी हुई गाड़ी निकलने वाली है, जो कि मंडीदीप से निकलेगी और इतवारा जाएगी। उसकी रेकी करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना हबीबगंज थाना क्षेत्र के गणेश मंदिर के पीछे नाके पे इस गाड़ी को पकड़ा और पकड़ करके थाने हबीबगंज में जब्त कराया। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से गौवंशों की तस्करी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक गौवंश की हत्या कर उनके मांस की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रुकवाया और गौमांस पकड़ा है। उनको सूचना मिली थी कि गौवंशों की हत्या कर उनके मांस की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सामने आए और एक इनोवा कार से 10 से अधिक गौवंशों की हत्या करने के बाद गौमांस की बिक्री की जा रही थी, उसको पकड़ा गया है। गणेश मंदिर के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौमांस पकड़ा है। बताया जा रहा है कि 5 क्विंटल से अधिक गौमांस पकड़ा गया है और इनोवा कार में गौवंश की तस्करी का ये मांस पकड़ा गया है। एक और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, यहां मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की पहल। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की पहल देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में 1 लाख परिवारों तक पहुंचेंगे मैत्री कार्यकर्ता। नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए करेंगे जागरूक। 3 चरण में चलाया जाएगा यह अभियान। पहले चरण में 10 या उससे अधिक दुधारू पशु वाले परिवारों से संपर्क किया जाएगा, जिसके बाद दूसरे चरण में 5 या उससे अधिक गौवंश रखने वाले परिवारों से संपर्क होगा, जिसके बाद तीसरे चरण में 5 या इससे कम गौवंश रखने वाले पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा।
एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में शिक्षा सुधार के लिए बड़ी पहल। जी हां, मध्य प्रदेश में शिक्षा सुधार के लिए बड़ी पहल देखने को मिली है। मध्य प्रदेश को मिलेंगे 250 नए सांदीपनि विद्यालय। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश को अब एक बार फिर से 250 से अधिक नए सांदीपनि विद्यालय मिलने वाले हैं साल के अंत तक। दूसरे चरण में इसके लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भवन। 1000 बच्चों की क्षमता वाले होंगे ये स्कूल। बताया जा रहा है कि नए सांदीपनि भवन 1000 से अधिक बच्चों की क्षमता वाले होंगे, जहां स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लैब और खेलकूद की सुविधा भी मिलेगी। छोटे स्कूल होंगे 5 किलोमीटर के दायरे में मर्ज। अब हर 5 से 10 किलोमीटर पर होगा सर्व सुविधा युक्त स्कूल। प्रथम चरण में 275 स्कूल बने सांदीपनि विद्यालय। प्रदेश में 10,000 सांदीपनि विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल परिसर को अब पूर्णतः नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। अस्पताल अधीक्षक के निर्देशन पर 6 अक्टूबर से नई पार्किंग व्यवस्था लागू होगी, जहां चिकित्सक और स्टाफ अपने वाहन नवीन भवन के सामने पार्क करेंगे, जबकि अन्य वाहनों की पार्किंग आरोग्य कैंटीन के पीछे होगी। मुख्य प्रांगण में अब सिर्फ एम्बुलेंस और मरीजों को छोड़ने या ले जाने वाले वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। इस बदलाव से मरीजों को बेहतर सुविधा और भीड़ से राहत मिलेगी। राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी देशभक्त नागरिक को विदेश जाकर अपने ही देश को आलोचना नहीं करनी चाहिए। चौहान ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया के मंच पर धूमिल करना देश के प्रति अपराध है। उन्होंने ये भी कहा कि विचार विमर्श के लिए संसद का मंच और जनता के बीच जाने का रास्ता है, लेकिन वैश्विक मंच पर देश की बदनामी करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। किसी भी देशभक्त नागरिक को, चाहे वो राजनीति में किसी स्थान पर क्यों ना हो, अपने देश के बाहर देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के देशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करना देश के प्रति अपराध ही है। हम अपने देश में आपस में चर्चा कर सकते हैं, पार्लियामेंट का फोरम है, यहां जनता के बीच में जा सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में हम अपने देश की बदनामी करने का पाप न। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खंडवा जिले के पंधारा क्षेत्र में हुई भीषण दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बता दें कि जामली गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्राली अर्दला डैम में पलट गई, जिसमें 11 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पटवारी ने इस घटना को असहनीय और हृदय विदारक बताते हुए पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी से पूरा प्रदेश गमगीन है और हर कोई पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। 10 दिन तक लगातार माता जी का आराधना का पर्व चला। दशहरे के दिन इतनी भयावह आज, इतनी बेटियों की शक्ति की एक तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना, एक तरह से सबके लिए बहुत बड़ा दुख पूरे प्रदेश में इससे व्याप्त है। प्रशासन की क्या लापरवाही हुई, किस तरीके का नाला था, क्या कारण था कि ट्रैक्टर डूब गया पूरा, क्या घटना थी, इसकी तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। फिर भी मुख्यमंत्री जी भी अभी आ रहे हैं, तो मैं पर्सनल भी उनसे आग्रह करूंगा कि सभी गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं। एक तो हमारी बहन है जिससे मैं मिला, वो विधवा है, उसका पति कई दिनों पहले ईश्वर के पास चले गए हैं। एक ही बेटी और एक बेटा था, वो खुद विधवा है, खेती है पर करने वाला कोई नहीं, छोटे हैं बच्चे। तो ये इस तरह की घर घर की वेदनाएं हैं। तो मुख्यमंत्री से आग्रह कि 1-1 करोड़ रुपए सब परिवारजनों को वो दे। चलिए रुक करते हैं शक्ति का, जहां से बड़ी खबर है। यहां अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। हत्या के मामले में एक गिरफ्तार हुआ है और बड़ी खबर आपको शक्ति से बता रहे हैं, जहां अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या के मामले में एक गिरफ्तार हुआ है, जिसमें 2 अभी भी
फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गिरगिरा गांव में हरिहर साहू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 29 सितंबर को हरिहर साहू की हत्या हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। चंद्रपुर थाना क्षेत्र के गिरगिरा गांव का ये मामला है, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और इस संदेह कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सचिन कुमार सहीस था, जो पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका था। उसने अपने कुछ साथियों के साथ लूटपाट की नियत से वहां हमला किया और अपने कार्य के दौरान बाधा बनने पर मृतक हरिहर साहू की उसी समय हत्या कर दी थी। इसमें आरोपी के साथ में 2 और उसके साथियों का पता चला, जो पहले भी उसके अपराध के साथी रहे हैं, जिसमें दोनों के दोनों अब फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। अब रुकते राजधानी भोपाल का यहां से बड़ी खबर है। यहां 32 करोड़ की से अधिक ठगी का मामला सामने आया है और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां 3200 करोड़ की ठगी का मामला, आरोपी लविश चौधरी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इंटरपोल ने अब ब्लू नोटिस जारी किया है। फॉरेन एक्सचेंज में निवेश के नाम पर इस ठगी को अंजाम दिया गया था। मध्य प्रदेश सहित देश भर में 2000 से अधिक लोगों से ठगी की वारदात हुई थी और बता दें कि 3200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोपी नवाब उर्फ लविश चौधरी, लविश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि लविश के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने किया आवेदन और एसटीएफ को जांच आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है? 3200 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला ये सामने आया था, जिसमें अब आरोपी के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है इसमें? मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, उसके साथ पूरे देश की जो अन्य राज्यों की पुलिस, उनके लिए न कहीं सिरदर्द बन चुका था। 3200 करोड़ की ठगी का इस पर आरोप है और निश्चित ही इतनी बड़ी ठगी जो इसने अलग अलग जगहों पर की देश भर में, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के एसटीएफ ने इसकी काफी सर्चिंग की और उसके बाद इंटरपोल को शिकायत की कि इस तरह से मध्य प्रदेश में भी ठगी इसमें की है, तो इंटरपोल ने इसके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया है। ब्लू नोटिस जारी करने का अर्थ है कि उसके ऊपर दबिश बनाई जाए, सर्चिंग की जाए और किसी भी तरह से उसको अरेस्ट किया जाए, टीम गठित करके, और तमाम तरह की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से करते हुए उसको जल्द से जल्द पुलिस अपनी हिरासत में ले सके। और खास बात मैं आपको बताऊं कि फॉरेन एक्सचेंज में निवेश के नाम पर इसने मध्य प्रदेश सहित देश में लगभग 2000 से अधिक लोगों को ठगा है। यानी कि बड़ा आंकड़ा है, 3200 करोड़ रुपए और 2000 से अधिक लोग। यानी कि इतनी बड़ी ठगी इस लेवल पर की जाना कहीं ना कहीं आम जनता के साथ एक बड़ा धोखा भी है, उसके साथ पुलिस के लिए सिरदर्द भी। यानी कि मध्य प्रदेश के तमाम उन लोगों के पैसों को ठगा है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाए लोगों के पैसे थे। तो स्वाभाविक है कि लविश के खिलाफ जब इंटरपोल से शिकायत की गई है तो इंटरपोल ने संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया है। और निश्चित ही है कि जब मध्य प्रदेश की पुलिस एसटीएफ है तो वो उस पर जल्दी ही कोई बड़ी कार्रवाई करेगी और वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ठगी को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस और तमाम चीज आमजनों के बीच में एक बड़ी वो थी कि क्यों आखिर इस तरह से जो भोले भाले लोग हैं उनको अपने जाल में फंसाने वाले लोग अपना ट्रैप बिछाते हैं। तो निश्चित ही बड़ी कार्रवाई का इंतजार है लविश को लेकर और बहुत जल्दी इसको अरेस्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि लविश को आखिर कब तक गिरफ्तार किया जाता है और लोगों को उनके पैसे वापस मिल पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां से जो भिलाई से, और बता दें कि भिलाई में समाज सेवी और हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संस्थापक सरदार दलबीर सिंह की 6ठी पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर संस्थान ने समाज के 2 मरचुरी, एक स्वर्ग रथ और दिव्यांग जन को ट्राई साइकिलें प्रदान की। आर्थिक तंगी से जूझ रहे होनहार छात्रों को भी मदद की गई। संस्था ने अब तक ट्रक चालक परिवार की 100 से अधिक बेटियों की शादी में सहयोग किया है। इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों को सम्मानित कर समाज को एकजुट रहने का आह्वान भी किया गया। दलबीर सिंह जी, बीरा सिंह जी का 6वीं पुण्यतिथि है उनकी, और उसमें हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सेवा कार्य करते हैं। आज उसमें हम लोगों ने 2 बॉडी फ्रीजर और 1 शव वाहन, 5 सिलाई मशीन, 1 ट्राईसाइकिल और 1 व्हील चेयर और 10 से 12 बच्चों को करीब 3,49,000 रुपए की उनको स्कूल की फीस उनकी दी गई है यूथ सिख सेवा समिति की तरफ से, और बाकी जो चीजें दी गई है वो हैवी ट्रांसपोर्ट परिवार की तरफ से दी गई है। वहीं पलेरा नगर में यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव के नेतृत्व में पहुंची रेलंगला जल कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर शहीदों को नमन किया और पूरे काफिले में देशभक्ति के तराने गूंजते रहे। माहौल देशभक्ति की भावना से सराबोर रहा। बताया गया कि प्रदेश में निकाली जा रही यह कलश यात्रा अंततः दिल्ली में जाकर संपन्न होगी। यहां शहीदों को अमर गाथा को याद किया जाएगा। देवास में बासी दशहरे पर मां चामुंडा और तुलजा भवानी की नगरी में ऐतिहासिक चल समारोह धूमधाम से निकाली गई। यहां करीब 300 से अधिक प्रतिमाओं के साथ यह शोभा यात्रा एबी रोड, सयाजी द्वार और खेड़ापति मंदिर से गुजरते हुए देर रात तक चलती रही और ढोल नगाड़ों और गरबों की ताल पर लोग झूमते दिखे। वहीं अखाड़ों के करतबों ने माहौल को रोमांचक बना दिया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह इसका स्वागत किया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। कालूखेड़ी तालाब पर क्रेन से माताओं का विधि विधान से विसर्जन हुआ। और इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।